कि आप जनता के नौकर हैं, आपको सोचना चाहिए। अब जनता आपको बैठाइए सर, तो अब जनता के बारे में नहीं सोचिएगा तो फिर जनता तो हटाएगी। तो कम से कम काम तो करिए आप अच्छा से। काम करिएगा तो हमें क्या जरूरत है इस्तीफा मांगने की। मीडिया जो है वो सही नहीं दिखा रही है आजकल। हाँ। अब टीवी वाली मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र जी, आप जो है जनता के नेता हैं, जनता खुश नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। दोस्तों, मैं नसीम खान और आप देख रहे हैं द ब्रांड बुल टॉक शो। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं बिहार के दाऊदनगर से साबिर कुरैशी, जिन्होंने जमीन से लेकर के और बहुत ऊपर तक गए हैं अपने काम के जरिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब कोई सोचता है कि क्या करें, तो जैसे मैंने इनको देखा है और इनकी चीजों को समझा है, तो मैं यही कहना चाहता हूं, बस करने का जज्बा होना चाहिए और क्या करें ये आपके अंदर खुद ब खुद आ जाता है। जैसे इन्होंने शुरू किया, तो हम इनकी जर्नी को जानेंगे, कैसे इन्होंने एक छोटे से लेवल से अपने YouTube चैनल को एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर के गए। और इनका कहना है इनको 4 से 5 लाख रुपए अर्निंग होती है महीने की। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही धमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं की जुबानी। तो साबिर साहब, बताइए कैसे आपने ये शुरू किया था और कैसे आप इस मुकाम पर पहुंचे। पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इनवाइट किए और दिल्ली की सरजमीं पे बैठे हुए बिहार से चल कर आए हैं जी। हमें अच्छा लगा आपसे मिलके। और रही शुरुआत की बात, तो ये शुरुआत है 2016 से। अच्छा। हम लोग शुरुआत में टिकटॉक की वीडियो बना देते हैं। अच्छा। हम जो हमारे साथी हैं टाइगर यादव, हाँ। वीडियो में हम लोग साथ में काम किए। तो 16 से लेकर 18 तक। कौन है ये टाइगर? हमारे फ्रेंड है, जो नेता का वीडियो में देखते होंगे रोल करते हैं। तो वो टाइगर यादव मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा। हर वीडियो में साथ में हम लोग दोनों रहते हैं। मैंने देखा आपने? हाँ। तो शुरुआत हम लंबे लंबे बाल। जी हाँ, लंबे लंबे बाल है। और नेता की वो करते हैं और एंकर का मैं रोल करता हूँ। अच्छा जी। तो टिकटॉक का दौर था उस समय। तो हम आए थे पटना पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। और उस समय थोड़ा सा जियो आया था नया नया, तो हमें लगा कि चलो कुछ वीडियो बनाते हैं। तो पढ़ाई भी कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। अच्छा। बट उस तरह का नहीं चल पाया, वीडियो हम लोग का नहीं चल पाया टिकटॉक से। फिर 2020 आते आते कोरोना लग गया और टिकटॉक डिलीट भी कर दिया गया। जो चीन से मैटर हो गया था उसमें हटा दिया गया। अब फिर हम पढ़ाई पे फोकस किए। तो फिर कैसा झटका लगा था आपको? झटका लगा? हाँ, उस समय थोड़ा 1 से 1.5 लाख फॉलोअर्स थे, ज्यादा नहीं थे। अच्छा। तो थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन इतना मेहनत से हम लोग कमाए थे, उसको फॉलोअर्स कमाए थे। उसमें पैसा नहीं कमा रहे थे, फॉलोअर्स कमा रहे थे। अच्छा। और फिर हम लोग वेटर का भी काम किए थे पटना में रहकर। अच्छा। वेटर का काम, जो आपको बड़ा बड़ा होटल है, आपके पनास होटल हो गया, मौर्य होटल हो गया, तो हम लोगों ने काम भी किया था वहाँ। वेटर का? हाँ, वेटर का। हाँ, कमाल की बात जी। अभी सुनते रहिए। जब आप वेटर का काम कर रहे थे, तो आपके मन में थोड़ी कुछ ऐसी कुछ नहीं आई कि आप क्या कर रहे हैं? उस समय जरूरत थी ना हमें। उस समय जरूरत थी कि करना है हमें, पैसे कुछ आ जाए। तो यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, जरूरत कुछ भी करा देती है और काम के अंदर कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जी। तो वेटर का काम किए, तो फिर तो कोरोना लग गया, तो पढ़ाई भी खत्म, तो घर चले गए। तो फिर सब खत्म हो गया, यहाँ से जर्नी खत्म। हमें लगा कि चलो अब घर पे रहेंगे, वहीं कुछ काम करेंगे। टाइगर जो था वो चल गया अपने घर आरा, हम चल गए अपने घर दाऊदनगर। फिर जब हम गए घर पे, तो चाय का दुकान खोले। अच्छा। वहाँ तो अब घर वाला बोला कि पढ़ाई लिखाई किया, अब तो चाय का दुकान चलाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ। अब 22 के बाद फिर दिमाग में बोला कि नहीं यार, ये मेरी जिंदगी नहीं है। अच्छा। हमको ये नहीं चाहिए, ये चाय वाला नहीं हम कर सकते। मतलब उसमें सीमित नहीं था, हमें रहना सीमित नहीं था। अच्छा। फिर टाइगर हम लोग बात की, भाई क्या किए, जिंदगी समझ में नहीं आ रहा। तो बोला फिर पटना आओ। अच्छा। तो मेरा भाई घर वाले तो पैसा देंगे नहीं अब, मतलब पढ़ाई के लिए। तो हम बोले कुछ, हम जो दुकान से, जो मेरा चाय का दुकान था, तो हम लोग कुछ बचा कर रखे सेविंग। तो पटना फिर हम आए, और ये टाइगर फिर अपने घर से पटना आ गया। हम अपने घर से पटना आए, ये अपने घर से पटना आ गया। अच्छा। फिर हम लोगों ने एक चाय का स्टॉल फिर पटना में खोला। अच्छा। ठेला लगा कि वो क्या नाम था उसका, द जेंटलमैन चाय वाला। क्या बात है। हाँ, हम लोगों ने खोला। तो वहाँ पर टाई लगा के हम लोग पटना की बाजार समिति में हम लोग ठेला से 1 आध महीना तक चलाया। तो वहाँ भी चाय का नहीं चला। हाँ। तो वैसे एक बात बताइए, आपने ये चाय का ही काम क्यों चुना? अपने घर पर भी और बिहार में भी आकर के ऐसा क्या मसला था चाय से? क्योंकि चाय का ट्रेंड चल रहा था, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं,
तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते थे। वाह, ये एक तो मोटिवेशन था वो भी। बहुत जबरदस्त। हाँ तो ये थी चाय के पीछे। हाँ, कहीं ना कोई रीजन था। हाँ, अच्छा। उस समय बहुत चल रहा था कि प्रधानमंत्री बने तो भाई मोदी जी भी तो चाय बेचे थे, तो शर्म किस बात की। सही बात है। तो नहीं, बहुत अच्छा सोचा आपने। हाँ, और वेटर का भी काम में शर्म नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार जो है और वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा नहीं और होता। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है। तो हम लोगों ने किया, हाँ, और फिर करते करते 22-23 हो गया, 24 हो गया, 2024। अब आ गया इलेक्शन का टाइम। तो फिर मेरे और टाइगर के दिमाग में आया कि भाई कुछ कंसेप्ट पॉलिटिक्स पे बनाते हैं। अच्छा। और महंगाई चरम सीमा पे थी, गैस महंगाई इसी हो रहा था, तो एक पॉलिटिक्स पे कोई उस समय अंधभक्त टाइप का चल रहा था। नहीं, देखो उसमें अंधभक्त की क्या बात है। राजनीति बदलती है, हाँ। चीजें होती हैं, और सभी को जी, मौका मिलना चाहिए। चीजें है, हर कोई अपने हिसाब से राजनीति करता है, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कोई अंधभक्त वाली बात है। नहीं तो कुछ मतलब ऐसे तो मोदी जी को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, तो क्या मैं अंधभक्त हो गया? नहीं नहीं, वो नहीं बोले सपोर्ट करिए, हाँ, सपोर्ट के लिए मन नहीं करे, लेकिन कुछ जहां पर गलत है वहां पर बोलिएगा ना। हाँ, वो बात सही है। वो ये है कि नहीं। अभी छात्रों का आंदोलन जो हो रहा है, हाँ, अब इसमें भी आप सपोर्ट, गलत हो रहा है तो अब रिजाइन मांगा जा रहा है, तो गलत थोड़ी मांगा जा रहा है, सही मांगा जा रहा है। अब इसमें भी आप सपोर्ट करेंगे तो फिर उसको अंधभक्त बोलते हैं। अच्छा, तो वो वीडियो हम लोग की वायरल हो गई। ओके। उस समय शायद 15 से 20 मिलियन चली गई थी हम लोग की। अच्छा, एक वीडियो। हाँ, एक वीडियो अंधभक्त वाली जो थी, वहीं से हम लोग की जर्नी शुरू हुई। तो वहीं से करते 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 ऊपर वाला एक क्रम से आज अच्छा खासा हम लोग का परिवार हो गया। एक चैनल पे 1.5 मिलियन है, एक चैनल पे 7.5 लाख है, और एक चैनल जो है आपको 3.5 लाख है, जो ज्ञान भाई हमारे साथ है, ज्ञान पांडे जो है हमारे टीम में। हम लोग 3 लोग साथ हैं, एक टाइगर यादव, एक हम साबिर कुरैशी, एक ज्ञान पांडे। तो फिर तीनों लोग की जोड़ी जम गई, तो लोग वहां से प्यार शुरू कर दिए हम लोग को। और आज नहीं, तो इसमें जैसे आपको अर्न आना शुरू हुआ। हाँ, बताना नहीं चाहिए, यूट्यूब का मतलब एल्गोरिदम कुछ ऐसा होता है, बट नहीं देखो, एक्चुअली में ऐसा है, ये जानना इसलिए मैं चाह रहा हूँ जी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत लोगों के पास काम धाम है नहीं। हाँ, है, और अगर वो घर बैठे हैं तो क्या पता आपकी कौन सी बात उनको इंस्पायर कर जाए और वो भी काम धंधे पे लग जाए। हाँ, बात सही है। तो कैसे इसको नजरिए से क्या आता है और कब से आ रहा है ये? देखिए, अभी तो फिलहाल ज़्यादा तो नहीं, बट 3 से 4 लाख मतलब अच्छा, पर मंथ हो जाता है। तो और क्या चाहिए आपको? नहीं, और चाहिए ना। अच्छा, और चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। शुरुआत में क्या था कि हम लोग 4,000 पे ही मतलब एक मंथ गुजार देते थे। अच्छा, 4,000 घर वाले भेजते थे। 4,000 से 4 लाख पे पहुंच गए, 4 लाख से 40 लाख पे पहुंचोगे। बस वही बात है। हाँ, हाँ, तो इंसान के मन में लालच होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव लालच। हाँ, पॉजिटिव लालच, मतलब वो वाला नहीं, हाँ, ये होना चाहिए। और अभी चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आज के टाइम में कोई नए यूथ अगर शुरू करना चाहते हैं, या किस तरीके से वो क्या करे अगर यूट्यूब को लेकर के वो देखिए, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है ना, कि आपको कंटेंट बनाना होगा। अच्छा, छपरी गिरी नहीं, जो आए और गाना उना किए, डांस किए, मतलब जो गाना पे करे, मतलब जैसा तैसे वीडियो आप लोग अपलोड नहीं करें। एक कंटेंट बनाइए, सोचिए क्या हम बना सकते, कहानी टाइप का बनाइए, ये होता है कंटेंट। और जब यूट्यूब पे ये इंस्टाग्राम का अलग एल्गोरिदम है, यूट्यूब के लिए कंटेंट आपको बनाएगा तब कंटेंट क्रिएटर बनेगा, और यूट्यूब उसका पेमेंट करता है आपको। अच्छा, अगर ईमानदारी से सच पूछिए सर, आप बिजनेस जो भी कर रहा है और कंटेंट के फील्ड में आ जाए ना, और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए, तो बहुत रुपया कमा सकता है, बहुत ज्यादा। अब हम लोग देखते हैं, जब सुनते हैं किसी का, तो हम लोग लगता है कि बहुत कम हम लोग कमा रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, सही बात है। हाँ, रियलिटी यूट्यूब से एक वो मैंने देखा था, वो पता नहीं, जैसे अभी वो टी सीरीज का देखते 600 से 700 करोड़ रुपए महीने का आ जाता है उनको, बहुत ऐसे बहुत करके। कर तो रहे हैं। क्या आप 2 शब्द में आज के यूथ को क्या कहना चाहते हैं, कैसे शुरू करें वो? कैमरा उठाइए और वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, ज्यादा सोचिए मत, क्या बात, कर सकते हैं आप। क्या बात, बस आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ, ये सबसे बड़ी बात क्या है, लगातार। ये नहीं कि कैमरा उठाया 2 दिन किए और फिर बंद कर दिए, वो छोड़ दिया, तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा मामला। आप उसमें ज्यादा नहीं, दिन भर में आपके पास 24 घंटा ना, मात्र 2 घंटा कंटेंट में दीजिए आप। अच्छा, वीडियो के लिए मात्र 2 घंटा डेली। देखिए आप कहाँ से कहाँ चले जाइएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आपके सवाल रहे। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आपके इसमें सबसे जो खतरनाक टाइम आया हो आपके ऊपर, हाँ, वो कौन सा था? खतरनाक टाइम था कि हम लोग पे केस हो गया था, हाल फिलहाल की बात है। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएटर थे, वीडियो बनाते, हम लोग को केस मुकदमा से मतलब नहीं था।
जब केस हुआ तो हम लोग को लगा ये क्या हो गया, मतलब हम लोग तो वीडियो सिर्फ बना रहे थे, तो खबर आने लगा कि आपके घर पुलिस चली जाएगी, ये चल जाएगा, आपको आना होगा। फिर हम लोग यूपी गए, तो हम लोग तीनों परेशान थे। अच्छा। हम थे, टाइगर, ज्ञान भाई, तीनों हम लोग परेशान थे। फिर हम लोग 10 दिन के लिए कहीं और जाके चले गए कि भाई पुलिस पकड़ ना ले। तो फिर वो सब मामला हल। तो मतलब उस टाइम तो बड़ा हाँ, ये सोच रहे हो क्या होगा, मतलब ये आपकी जिंदगी का पहला था जब केस हुआ, तो घबराहट हो गई होगी पूरी। हाँ, बहुत घबराहट हो गई कि मतलब हम लोग बोले कि चला, हम लोग हंसी मजाक करने वाले लोग, हम लोग कौन सा पचड़ा में पड़ गए भाई। फिर आपने कानूनी तरीके से ही निपटाया। हाँ, कानूनी तरीके से निपटाया, वकील हुआ, फिर वो बेल लिया हम लोगों ने। तो फिर मामला भी सब सही है। लेकिन मेरा कहना है कि जहाँ गलत हो रहा उसका बोलना बहुत जरूरी है। सही बात है जी। गलत पे अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या ही होगा। सही बात है। तो एक माध्यम है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज का कल का ट्वीट देखिएगा, वो भी बोल रहे हैं कि रील्स बनाइए आप लोग। क्योंकि देखिए क्या है ना, मीडिया जो है वो सही नहीं दिखा रही है आजकल। हाँ। अब टीवी वाली मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, टीवी वाली मीडिया सही नहीं न्यूज दिखा रही है। वो कुछ बहुत सारा, कुछ नहीं। अच्छा, 95% बोल दिया आप टीवी की मीडिया। अच्छा। लेकिन यूट्यूबर पे लोग, जनता भरोसा कर रही है आज के दौर में। आप जैसे लोग होंगे जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, चाहे आप लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई आती है, इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है। सही बात है। नहीं, ये तो मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ जी। जो आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके जरिए कहीं ना कहीं लोगों को एक सही जानकारी मिल रही है, और इसी बीच में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी। जैसे आपके कुछ आपने बोला कैमरा उठाइए और बस लग जाइए। हाँ। हो सकता है किसी को टच करे। सही बात है। अब कितना डरते हैं लोग। हाँ। देखिए, आपका भी हम सुने हैं, आपके बारे में हम पूछेंगे, आपका भी बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा कुछ सब कुछ है। जी जी जी। लेकिन आपके मन में आया कि चलिए कैमरा के सामने आते हैं, थोड़ा सा करें हम भी। हाँ, सही। आप भी शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, पॉजिटिव आप बुला रहे हैं हम जैसे लोगों को, और आप अपने कैमरा पे ला रहे हैं, ये अच्छी बात है आपके लिए। तो आपका मन की आपको कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन फिर भी एक शौक हवा कि नहीं करना है। मैं यही सोच करके मैंने कहा जब आप कर सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन सर मेरा भी एक सवाल है, आप तो हमसे सवाल पूछ लिए। हाँ। आपका ये कंपनी एसकेएफ डेकोर है, आपने इस तरह इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया, और आज की यूथ को आप बिजनेस में आने के लिए क्या आइडिया दीजिएगा, जिसके पास पैसा कम है उसको आप क्या दीजिएगा मोटिवेशन? मैं तो जी देखो, इंटीरियर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, मैं आपको एकदम सीधे बात बताना चाहता हूँ। हाँ। इंटीरियर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये मैंने क्यों चुना, कैसे चुना, एक छोटे से ने चुना, और एक मेरे अंदर जज्बा था। सबसे पहले तो कुछ भी करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। राइट। अगर वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एग्री। और पैसे से बिजनेस नहीं होता। अच्छा। मेहनत से और दिमाग से होता है। कुछ पैसा लगता है थोड़ा बहुत, तो वो तो लगना भी ज़रूरी है। और जब तक कुछ गिरेगा नहीं आपको दुख होगा नहीं, मतलब जब तक आपका पैसा लगेगा नहीं तो आप उसमें मेहनत भी नहीं करोगे। तो जो हमने शुरू किया वो तो एक जज्बे और जुनून से किया है, और मैंने एक छोटे से लेवल से बहुत बड़े लेवल तक गया हूँ जी। आज आपको पता है मेरे काफ़ी सारे बिजनेस हैं, और इंडिया के बाहर भी मेरा इंटीरियर का बिजनेस है। और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला है अगर कुछ करना है तो कैमरा उठाइए और लग जाइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या बिजनेस करे, हाँ, तो इंटीरियर का बिजनेस आज ये स्टार्ट कर दो, यकीन मानिए बड़ा पैसा है और बहुत ऊंचे लेवल पर जाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे है। ठीक है, वो तो आप बता रहे सही है, लेकिन अच्छा जो गांव क्षेत्र में है, ये तो आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपको इंटीरियर वाला बहुत बोलेंगे, वहाँ क्या स्कोप है? वहाँ के कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है गांव क्षेत्र का, जैसे यूपी में होगा जो भी हो, हाँ, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? आप उनको क्या बताइए, वो कैसे करें? देखो, आज जो दुनिया है ना जी, वो बहुत बड़ी होकर के सिर्फ इसमें आ गई, मोबाइल में। राइट, मोबाइल में आ गई। हाँ। आप कहाँ बैठे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, समझ रहे हो? और आप कहाँ से हैं ये भी कोई मायने नहीं रखता। रही बिहार की बात, जैसे हाँ, आप कर रहे हैं, बिहार के एक से एक लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, और न जाने वो कैसे कैसे गांव से आए हैं। सही बात है ना, वो बहुत ऊंची चीज है। और उससे बढ़ के क्या चीज है आज के टाइम में, अगर ये है ना, आप पूरे वर्ल्ड में छाइए जी। आप शुरू कीजिए। शुरू करने के लिए सही नॉलेज होना जरूरी है।
मैं अभी एक शुरू करने वाला हूँ इंटीरियर बिजनेस कोर्स। अच्छा ठीक है, मैं आप उनको सिर्फ कोर्स नहीं, इंटीरियर बिजनेस कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा, अच्छा ये बताऊंगा। वो करके अपना लाखों रुपए कमा सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए। छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा बस, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और कैसे करना है उसके लिए मेरी जर्नी को देख सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचे ये देख सकते हैं। सही तो बात। ये तो बहुत इजी है, इसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं इसके लिए और आपको हमारे साथ में हाँ। एक चीज और बताऊं, जो इंटीरियर का बिजनेस पहले से कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ करके एक बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में हर शहर हर राज्य से क्लाइंट है, बहुत ज्यादा क्लाइंट है हमारे पास में। और हम चाहते हैं लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके बिजनेस करें। जरूर जरूर, जो भी हमारे बिहार के भाई लोग देख रहे हैं, अगर इंटीरियर का बिजनेस कम पैसों में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमारे सर से कांटेक्ट करें और इनसे मिलें। हाँ। कम पैसे में तो हो ही जाएगा बिजनेस, क्या सर? देखो असल में ऐसा है, सबसे पहले उसको इंटीरियर का काम आना चाहिए। एक बात जो अगर हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, इनका जीएसटी सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। लेकिन जो शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, वो जोश के साथ में आज ही शुरू कर दे, आज नहीं तो कल। अगर उनका ये हमें ठीक लगेगा, हम उनको अपने साथ भी जोड़ करके अच्छा काम मतलब करा सीख, मान लो कि चलिए यहाँ पर टोकेंगे हम, सीखने के लिए क्या करना होगा? जैसे मान लो कि अब नए हैं, मैं कोई बिगनर्स मतलब सीखना चाहता है, सकते हैं। तो वो क्या करें? आपके पास कोई क्लासेस है या आप कैसे नहीं, उन्हें देखिए मतलब लेकर? मैं कोई एक स्पेशल क्लास नहीं दे रहा हूँ किसी को, क्योंकि जी। मेरा टाइम बड़ा कीमती है। मैं ऐसे कोई हमने सिखाने के लिए किसी को नहीं है, लेकिन हाँ कुछ 2-4 लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसका कुछ चार्ज होगा, वो हम बताएंगे। लेकिन सीखने के लिए सही तरीका क्या है? आपने क्या किया जब यूट्यूब चैनल शुरू किया? कुछ बिना नहीं। सोचे समझे शुरू हाँ, कर बस दिया ना। मोबाइल उठाया वीडियो तो बनाना मैं शुरू। भी यही कहना चाहता हूँ, आप शुरू कर दो, अच्छा अपना आप जाएगा। सही बात। आप सिर्फ मंजिल देखो, रास्ते की तलाश मत करो। तो यही है, अगर इंटीरियर का बिजनेस शुरू करना है तो रास्ते अपना आप हो जाएंगे। आप शुरू तो करो, चीजें तो करो, मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई शुरू करना चाहता है तो वीडियो पे कमेंट करें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, बताएंगी कैसे आप इंटीरियर का बिजनेस शुरू कर सकते हो और कैसे अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो। तो साबिर साहब चलो ये तो थी हमारी बातें, मैं आपसे एक दो चीजें और पूछना चाहता हूँ। जी जी। सबसे खुशी का दिन कौन सा था आपकी जिंदगी में? खुशी का दिन था जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ था वो। अच्छा। मतलब आज हम लोग पास मिलियनों सब्सक्राइबर्स है, हाँ हाँ। लेकिन जो 1 लाख फर्स्ट टाइम आया और जो हम लोग का सिल्वर बटन आया, अच्छा। वो जस्ट नहीं अलग था। हम लोग बनाए थे, हम लोग वो पूरा लगा थे स्टेट टाइप का छोटा सा, अच्छा, और इतना खुश थे कि बाप रे 1 लाख सब्सक्राइबर। क्या बात। मतलब बहुत हम लोग खुश थे, पूरा केक उक काटे हम लोग तीनों दोस्त मिलके और पूरा एकदम दिखाते हुए बहुत एकदम जश्न मनाए थे। वो 1 लाख सब्सक्राइबर मतलब, और पहला पेमेंट जब आया था उस टाइम में बहुत खुशी हुई थी। पहला पेमेंट हमारा शायद यूट्यूब से 10,500 या 11,000 उस समय आया था। क्या बात, क्या बात। उसमें हम लोग लगा कि जब हम लोग वेटर का काम करते थे 8 घंटा जब काम करते थे, 10 घंटा जाके प्लेट दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, खड़े 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 मात्र कितना 350-400 मिलता था एक दिन दिमाग का। की भी दही हो जाती है। दिमाग की भी दही डिस्टर्ब। और 12 जो शाम से 4 बजे निकले आए एकदम 3-3 बजे भोर में, मात्र महीना का मात्र कमाते थे हम लोग कितना, अगर डेली तो नहीं रहता था वेटर का काम, कभी कभार भी रहता था, माने 4,000 5,000 होता था, 6,000 होता था। अच्छा। असल यहाँ देख रहे कि 1 महीना में मतलब वीडियो सिर्फ बनाए हैं और 10,000 आ गया। बाप, उस समय मतलब 10,000 कितना ज्यादा था हम लोग के लिए। अच्छा, बहुत कुछ अच्छा कर सकते एक हैं। चीज और पूछना चाहता हूँ जी जैसे आप अपने काम के साथ साथ, मैंने देखा है आप सोशल वर्क भी करते हैं, जी। बच्चों को हाँ। स्कूल बैग कॉपी किताबें उनको ये सब चीजें देते हो और उनका स्कूल में जा करके उत्साह भी बढ़ाते हो, जी, जी। उनका मनोबल बढ़ाने की हाँ। कोशिश करते हो। तो इसमें क्या है जी। आपका? हम लोगों ने गरीबी देखी है, हम लोग पढ़ाई का महत्व समझते हैं कि जब अच्छा। नहीं रहता आपके पास तो किस तरह होता है। अभी भी हम लोग जो हम लोग का यूट्यूब का जो फेसबुक का जो भी पैसा आता है अभी वर्तमान में, उसे 30 से 35% मतलब 30 से 35% हम लोग का डोनेशन जाता है। क्या बात है। हम लोग का छात्रों के बीच पढ़ाई के लिए दे दिए, बैग्स बंटवा दिए, गरीब महिलाओं का साड़ी दे दिए। तो बहुत सारी काम जो है हम लोग खुद उसका पैसा ही अलग कर दिए, मतलब वो पैसा अलग ही है। अच्छा। जो भी आया 1 लाख 1.5 लाख जो भी आया, 1 का 2 लाख जो भी आया, उसका हम लोग 30% हटा देते हैं और वो गरीबों में दान चला जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका किताब नहीं, उनको किताब देते हैं, जिनका एडमिशन करवाना रहता है कहीं कोचिंग स्कूल में करवा देते हैं। अच्छा, कोचिंग बड़ा पढ़वाते हैं। काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर जी। रहे हैं। तो ये दिल्ली आने का रीजन क्या था आपका? दिल्ली आने का रीजन भी था छात्रों से ही रिलेटेड था शायद है। हाँ हाँ हाँ, छात्रों से ही रिलेटिव था। अच्छा। क्योंकि
एज ए स्टूडेंट तो हम भी अभी भी स्टूडेंट ही हैं। हाँ हाँ तो छात्रों को न्याय दिलाना भी हमारा काम है। हाँ तो दिल्ली आए जंतर मंतर पे छात्रों का न्याय दिलाने के लिए। हाँ और अभी जब हम बैठे हुए हैं हाँ। तो अभी न्यूज आ गया है हाँ। कि जिस काम से हम लोग आए थे वो काम हो गया, और जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मतलब सर आए छात्रों की हमको जीत हो गई। आप मेरे लिए लक्की चार्म है सर। अच्छा। हम जहां तक मान अभी, क्योंकि अभी आपके पास बैठे ही थे हाँ। और खुशखबरी आ गई कि इस्तीफा हो गया। अच्छा तो शायद हो सकता है आप लक्की है हमारे लिए। सही बात है, वो उनका अपना इंटरनल मामला उन्होंने जो भी हो, लेकिन क्या यहाँ छात्रों की लेकिन मेहनत है उसमें वो। छात्रों की हाँ, जीत हुई है और उनका मनोबल बढ़ा है इससे, तो ये जी। बड़ी बात है। जो सबका मेहनत रहा है, सोनम वांगचुक का, अभिजीत दीप के, जो भी मतलब जो भी छात्र इतना दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सबकी मेहनत है और मेहनत रंग लाई। और हम लोग बिहार से चल के आए थे तो दिल्ली। कैसे देखते हैं इस नजरिए को आप? नजरिया देखते हैं सर, देखिए छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है। कोई भी माने एक मेहनत से छात्र पढ़ाई कर रहा है, फिर एग्जाम देता है, एग्जाम देने दूर दूर जाता है पैसा लगा के, उसके बाद क्वेश्चन लीक जब हो जाता है ना, तो बहुत मतलब तकलीफ देता है। इतना मेहनत करने के बाद, पढ़ाई एग्जाम देने के बाद लीक हो जा रहा है, तो क्या गुजरेगा एक माँ, एक बेटा पे, एक माँ पे, एक बाप पे। तो ये बहुत सिस्टम बहुत गलत है सर। तो जैसे आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस नजरिए को कैसे देख रहे हैं आप? इस नजरिए को अब अच्छा कितना लोग कमेंट कर रहा, बोला कि अगर धर्मेंद्र प्रधान, एक हमारी महिला मित्र थी, फ्रेंड ही है, मतलब अच्छी हैं, वो बोले कि इनके देने से क्या हो जाएगा, अगर मतलब रिजाइन दे देंगे तो क्या हो जाएगा। मैं भी पूछना चाहता था। तो आपको सर जवाब देना चाहेंगे कि देने से कुछ हो ना हो, लेकिन दूसरा जो बैठा है ना सिंहासन पे, चाहे वो परिवहन मंत्री हो, चाहे वो टूरिज्म मंत्री हो, चाहे जो भी मंत्रालय हो गया, उसको डर पैदा हो जाएगा। डर पैदा, ये बड़ी बात बोल दी आपने कि आज जैसे एजुकेशन मिनिस्टर से मांग लिया गया है, कल हम लोग पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी मांग सकते हैं। अच्छा, अगर काम नहीं करेंगे तो समझ रहे बात को मेरी, हम कह रहे हैं जो चाह रहे हैं, तो ये डर है। तो कम से कम काम तो करिए आप, अच्छा से काम करिएगा तो हमें क्या जरूरत है इस्तीफा मांगने की। सही बात है। आप जो है जनता के नेता हैं, जनता खुश नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए, घर जाइए, सही लोकतंत्र रहिए। आपका मतलब ये है, जो सीट पर बैठे, जो गद्दी पे बैठे, वो बस काम सही से करें, किसी से कोई आपको बैर नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई पार्टी से, किसी से ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ काम सही से। इन लोग गद्दी पे बैठ जाते तो इन लोगों को लगता है कि सब हमारा ही है। अच्छा, ये गलत फहमी है इन लोगों की। आप जनता के नौकर हैं, आपको सोचना चाहिए। अब जनता आपको बैठाइए सर, तो अब जनता के बारे में नहीं सोचिएगा तो फिर तो जनता तो हटाएगी। सही है, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर। बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ें थी जो आपसे जान करके मन में हुआ है कि लोगों को भी करना चाहिए, दूसरों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और शुरू करने की कोई ना तो उम्र होती और ना ही कोई जगह होती और ना ही कोई ऐसी सोच होती है, बस शुरू कर दो, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। देखो आज साबिर साहब कहाँ से और कहाँ पर बैठे हैं, और आज इनका मानिए लोग विदेश तक इनका यूट्यूब चैनल, कुछ लोगों ने मेरे से कहा था, तभी मैंने इनको बुलाया, और बड़ा इन्होंने धमाल मचा रखा, साथ साथ में कमाई भी और धुलाई भी और लोगों का उत्साहित भी और सोशल वर्क भी, सब चीज़ें कर रहे हैं। और आप लोग को दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे सामने शख्स बैठे हैं वो आम नहीं है भाई। मतलब उनका 1 घंटा का चार्ज 1 लाख से 2 लाख रुपए खाली इनसे बात करने के लिए। जो अगर इसे इंटीरियर डिजाइनिंग में जो लोग हैं, उनको शायद बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो हम लोग बहुत छोटे हैं इनके आगे, सच पूछिए तो। और आप इतना इज्जत से नवाजे, दिल्ली शहर में, बड़ा शहर में, इतना प्यार दिए, इतना रिस्पेक्ट दिए। मैं चाहूँगा कि आप हमारे बिहार आए। जरूर आएंगे और आपसे मिलेंगे जी, हमारी टीम से मिलिए, आप आपकी टीम से भी मिलेंगे और धमाल मचाएंगे, करेंगे कुछ बड़ा। दोस्तों बहुत मजा आया, और आपसे कहना चाहता हूँ आप भी शुरू कर दो, कर दो, कर दो, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। कुछ भी शुरू कर दो, पर बैठे मत रहो यार, मत बैठे रहो, शुरू कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बेस्ट ऑफ लक।